राजस्थान में उपचुनावों को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन था। सभी पार्टियों की तरफ से बयानबाजी जारी है। डोटासरा ने दौसा में नामांकन सभा में गमछा डांस करके महफिल लूट ली। वहीं डोटासरा ने किरोड़ी लाल पर तंज कसते हुए कहा कि कल तक जिनकी भवानी कल तक सो रही थी, भाई को टिकट मिलने पर जाग गई। डोटासरा बोले, ऐसा ही भर्ती निरस्त बेरोजगारों की पीड़ा पत्थर तोड़ने वालों को मौका मिलना चाहिए। डोटासरा ने कहा कि दौसा की जनता किरोड़ी लाल मीणा से पूछे। उन्होंने कहा किरोड़ी लाल मीणा खुद भतीजा और भाई और बीते दिनों गोलमा देवी का परिचय करा रहे थे। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब को वो पधारे और अपनी बात कहें। हमारे यशस्वी सात जगह चुनाव है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। हम लोग आज दौसा में आए हैं। डीसी बैरवा जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में। कांग्रेस एकजुट है और जो हमारे सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी वो इन्होंने बंद कर दी। एक योजना कोई जनहित की इन्होंने लागू नहीं की है और केवल कांग्रेस को गाली निकाल करके 10 महीने का समय व्यर्थ इन्होंने गंवा दिया है। कल तक जिनकी भवानी सो रही थी, वो भाई को टिकट मिलते ही वो भवानी जाग गई। तो फिर वो जो एसआई की भर्ती का निरस्त है, बेरोजगारों की पीड़ा, पत्थर तोड़ने वाले को मौका मिलना चाहिए, वो सब डायलॉग किस बात के लिए थे, ये राजस्थान की और दौसा की जनता किरोड़ी जी से पूछ रही है। सर, परिवारवाद की बात करते थे भाजपा, क्या परिवारवाद की बात करते थे, भतीजा, खुद भाई और कल गोलमा जी का भी परिचय करा रहे थे। लेकिन वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और आरजू बिश्नोई गैंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये शूटर्स हरियाणा और राजस्थान में मर्डर की वारदातों को अंजाम देने वाले थे। हालांकि स्पेशल सेल ने समय रहते इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने काफ़ी बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस की स्पेशल सेल लगातार इन गैंगस्टरों के खिलाफ काम कर रही है। की काउंटर इंटेलिजेंस रैंक की टीम ने, जिसको एसीपी धर्मेंद्र लीड कर रहे थे और डीसीपी प्रतीक्षा गुदारा इसको सुपरवाइज कर रही थी। 7 जो शूटर्स हैं, इनको इसमें जो पहली अरेस्ट है रितेश की, वो 23 अक्टूबर को दिल्ली से की गई थी। उसके बाद एक सुखराम नाम का आदमी है जिसको राजस्थान से पकड़ा गया था और फिर आबूहर पंजाब से और सिरसा से गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ये लोग एक सुनील पहलवान नाम का आदमी है जिसका राजस्थान में मर्डर करना चाह रहे थे और उसके मर्डर के लिए इन्होंने 2 बार रेकी भी कर ली थी। इनके पास से ट्रैकिंग डिवाइस भी मिला है, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, जिसका इस्तेमाल ये जो इनका टारगेट होता है उसकी गाड़ी पे लगा देते हैं ताकि वो किसी ऐसी वनरेबल जगह पे ये लोग उसको वेलेट कर सकें जहाँ पे उसको ये गोली मार सकें या उसके साथ वारदात कर सकें। इन शूटर्स को सर ऑपरेट कौन कर रहा था? इनको जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे वो आरजू बिश्नोई से मिल रहे थे और आरजू बिश्नोई जो है ये आजकल काफ़ी इंडिपेंडेंटली भी एक्ट कर रहा है और ये वैसे पुराने टाइम में लॉरेंस सिंडिकेट का पार्ट होता था। तो सर ये जो जिसके घर की रेकी की गई थी उसकी प्रोफाइल क्या सर, कौन है ये एक इसके मामा जो है वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आदमी है। इसका छोटा मोटा बिजनेस भी है और कुछ अपने काम है इसके। सर मुंबई में जिस तरह से बाबा सिद्दीकी मर्डर केस हुआ, क्या उसके वहीं नागौर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। खींवसर विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। खींवसर सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर रेवंत राम डांगा पर भरोसा जताया। वहीं इस सीट पर मुकाबला पुराने सहयोगी हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल से होगा, जबकि नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही डॉक्टर ज्योति मिर्धा भी हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए दमखम से लगी हुई है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार शुरू कर दिया है। पहली बार है कि जब उन्हें गठबंधन के लिए कोई पार्टी नहीं मिली, बेनीवाल को अकेले लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव जीतती है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना विधानसभा चुनाव में हर सीट पर पूरी तैयारी के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने अब वर्ली सीट पर शिवसेना यूटीबी के आदित्य ठाकरे के खिलाफ राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारने का फैसला किया है। राजस्थान में खींवसर, सलूंबर और 84 विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले में लड़ाई दिलचस्प बनी हुई है। खींवसर में जहां रेवंत राम डागा ने आज नामांकन दाखिल किया, वहीं कांग्रेस से रतन चौधरी व आरएलपी से कनिका बेनीवाल ने किया। वहीं झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियाराम में भाजपा व कांग्रेस में सीधी टक्कर बनी हुई है। झुंझुनू भाजपा में राजेंद्र भांबू व अमित ओला में टक्कर है, वहीं रामगढ़ में सुखवंत सिंह व जुबेर खान के बीच, दौसा में जगमोहन मीणा व डीडी बेरवा के बीच, देवली उनियारा में राजेंद्र गुजर व केसी मीणा के बीच। वहीं देवली उनियारा सीट से निर्दलीय नरेश मीणा के नामांकन से मुकाबला रोचक बन गया है। कांग्रेस से भागे हुए नरेश मीणा ने देवली उनियारा से आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा, जहां अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। वहीं भारत चीन बॉर्डर के ऊपर शांति बहाली के प्रयासों के तहत 28 व 29 अक्टूबर तक एलओसी से पीछे हटेंगी दोनों देशों की सेनाएं। गलवान में संघर्ष के बाद बिगड़े थे हालात। भारतीय सेना और चीनी सेना इस महीने 28 व 29 अक्टूबर तक दोनों पीछे हट जाएंगी। आपको बता दें, गलवान में बिगड़े हालात के बाद अधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में दोनों बिंदुओं पर टकराव के बाद सैनिकों की वापसी शुरू की गई है। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 30 अक्टूबर तक योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1 नवंबर से योजना का फ़ायदा मिल सकेगा। 30 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर आगामी 3 महीने के बाद ही योजना का लाभ लिया जा सकेगा। योजना के तहत कैंसर रोग डे पैकेज की भी भजनलाल सरकार ने सुविधा शुरू की है। पेपर लीक और नकल के प्रकरण के चलते ईओआरओ भर्ती परीक्षा 2022 को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रद्द करने की जानकारी देते हुए बताया कि यह परीक्षा दोबारा होगी। कुल 111 पदों पर हुई परीक्षा में पेपर लीक और ब्लूटूथ से नकल के सबूत मिले थे। एसओजी की जांच में इन गड़बड़ियों की पुष्टि हुई थी। साथ ही इस मामले में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी आधार पर आरपीएससी ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा को रद्द किया गया है। आरपीएससी ने 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4th स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगिता परीक्षा में 2 लाख के लगभग अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब ये परीक्षा मार्च 2025